ये मारा है। अरे पैर में इतना सुबह से ही रिपोर्ट कर रहे हैं जी। ये पैर पे मारा इधर। ये हक कौन देता लाठी चार्ज करने मार रहे का? सरकार को इतना हक है कि लाठी चार्ज कर दे सब पे। ये लाठी नहीं टूटी है, ये लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की गई। हमें दिल्ली पुलिस ने गिफ्ट किया है मैडम। ये दिल्ली पुलिस ने हम युवाओं को गिफ्ट किया है। हम इसे अपने घर ले जाएंगे और अपने घर के दरवाजे में रखेंगे कि जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही थी तो हम मार खा रहे थे। आप तो कहते हो गांधी का देश है, कैसा गांधी का देश है? हम पर तो सर फोड़ा गया, हम पर अत्याचार किए गए। लाठीचार्ज हमेशा पैर के नीचे मारा जाता है। ये कौन सा लाठीचार्ज होगा कि आप माथे पे सर पे मार रहे हो? एक को तो सीने में खड़ा मार दिया, एक पीछे मारा है। ये देखो ऐसे हाल हो रहे पता है लाठी क्या अभी भी हो रहा है वहाँ पे। अभी मैं वहीं से होकर आया हूँ, अभी भी वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है। अभी भी उंगली काली है हमारी। देखो मेरे साथ देखो उसकी 11 बार लाठी हो रहा है। उसको दिखाओ, मुँह वाला वो उसने मारा है। वो इसको दिखाओ पहले, ये खड़ा है सामने मुँह वाला। और मैं वो जवान नजर आते हैं। बाहर निकलने के लिए किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, जो अंदर है वो बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर से तो ये आप बैरिकेड्स जो है वो देख सकते हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जवान तैनात हैं। तो और अंदर क्या हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। जो छात्र संसद की तरफ जा रहे थे या जाने के लिए बस 100 मीटर दूर संसद बची थी, मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से टीयर गैस के गोले छोड़े गए थे, किस तरीके से जवान उन्हें खदेड़ रहे थे। तो वो पूरा मार्ग खाली कराया जा चुका है। संसद वाला जो मार्ग था वहाँ पर अब कोई स्टूडेंट, कोई छात्र नहीं है, गाड़ियाँ आराम से चल रही हैं। अब ये बैरिकेड के अंदर जंतर मंतर पर क्या हाल है वो दिखाते हैं। कुछ छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक बड़ा टर्शल यहाँ पर भी हुआ। मैं आपको उस तरफ की तस्वीर जो है वो दिखा रही थी कि कैसे टीयर गैस के गोले, लाठीचार्ज ये प्रशासन कर रहा था। और अब आपको अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जंतर मंतर का वो जो स्कैनर है वो वहाँ पड़ा हुआ है, उधर से स्कैन करके अंदर आने की अनुमति है, पर अंदर तो अब किसी छात्र को आने नहीं दिया जा रहा है। जो एक सिंगल आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी नहीं, और अगर जत्थे के साथ आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तो पक्का ही नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अंदर की हैं। अंदर कुछ छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, तिरंगा अपने ऊपर लपेट कर बैठे हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी दूर पर जवान जो है वो खड़े नज़र आते हैं। यहाँ इनमें बाईं तरफ आप देखेंगे तो जवान खड़े नज़र आएंगे आपको। तमाम गाड़ियों से सुबह से ही पुलिस को जो है वो बुलाया जा रहा था। अब ये देखिए ऑन अभिजीत जो है वो मन से कुछ शायद कह रहे हैं। हम चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ की विजुअल क्या हाल है। तो हर जगह जो है वो प्रशासन टुकड़ियों में छोटे छोटे उसमें नज़र आता है। ये देखिए वहाँ पर दीप के जो है वो बोल रहे हैं मन से। आइए तो जवान दोनों तरफ से तैनात हैं। अभिजीत अभी कुछ तो बोल रहे हैं। तो वहाँ मंच वो जो गाड़ी है उस पे अभिजीत हैं, गीतांजलि मैम है, और भी बहुत सारे लोग जो है वो गाड़ी के ऊपर हैं, और वहाँ से अभिजीत जो है वो छात्रों से बात कर रहे हैं। आज जो सुबह से जो तस्वीरें आई जिसमें ये कहा गया कि जब तक बात चल रही है फिर उसके बाद सरकार क्या कहेगी ये देखना है। अब फिर से अभिजीत जो है वो छात्रों से बात करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्र का ये मारा है। अरे पैर में इतना सुबह से ही रिपोर्ट कर रहे हैं जी। ये पैर पे मारा इधर। ये हक कौन देता लाठी चार्ज करने मार रहे का? सरकार को इतना हक है कि लाठी चार्ज कर दे सब पे। पीसफुल टूटी हुई लाठी इन्होंने हो रहा है, उसके बदले भी लाठी चार्ज हो रहा है इतना। हम सुबह से यहाँ पे बैठे, पीसफुल हो रहा है, फिर भी लाठी चार्ज। बस हमें खुशी से बात की है कि देश का युवा अब कोई कह नहीं सकता कि कमजोर है, जागता नहीं, अपने समझता नहीं, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता। हम लड़ सकते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, और हमारे देश का एक युवा मजबूत है। मैं इस बात की बहुत खुशी है। ये लाठी नहीं टूटी है, ये
लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की गई है। आप समझिए कि छात्र जब पूरी तरीके से शांतिपूर्वक बैठा था, इसके बावजूद भी मैंने आपको सुबह से दिखाया है कि छात्र जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो किस तरीके से टीयर गैस के गोले छोड़े क्या उस संसद केवल आपके लिए बना है? हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं? क्या हमारा हक नहीं है? हम देश में टैक्स देते हैं, पे करते हैं, लाठी खाने के लिए, मार खाने के लिए। आप तो कहते हो गांधी का देश है। कैसा गांधी का देश है? हम पर तो सर फोड़ा गया, हम पर अत्याचार किए गए, हम पर हिंसा किया गया। ये अहिंसा वाला भारत नहीं है, ये गांधी का भारत। कैसे लाठियां आप पे पड़े? ये मैम यहाँ पड़ा हुआ है, ये पीछे टूट गया है, और ये इस पे तो अनगिनत जितना मार पाई इस पे बहुत मारा है, पीछे जितना मार सके यहाँ पे चल रहा है, यहाँ छोड़े गए हैं, यहाँ नहीं, यहाँ लाठी चार्ज हुई है। और यहाँ लाठी चार्ज तो बहुत है। वो क्या बोलते हैं, आँख में जलन हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, वो फेंक रहे थे। वो अभी भी गाड़ी खड़ी है, पीछे गाड़ी हमें दिल्ली पुलिस ने गिफ्ट दिया है मैडम। ये दिल्ली पुलिस ने हम युवाओं को गिफ्ट किया है। हम इसे अपने घर ले जाएंगे और अपने घर के दरवाजे में रखेंगे कि जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही थी तो हम मार खा रहे थे। ये हुआ था हम लोगों के साथ। वो देखिए वो टीयर गैस वाली गाड़ी अभी भी आ गए हैं, अभी फिर छोड़ेंगे ये लोग हम, ये फिर छोड़ेंगे अभी गैस हम पर। और दिल्ली पुलिस बिना नेम प्लेट के घूम रही थी। अभी भी आप चेक करोगे तो सारे पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के घूम रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और ये हमें गिफ्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। ये चोट हमेशा याद रखेंगे। लेडीज लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है ना, लेडीज लोग ना पाँव से। हम सुनते हैं कि लाठीचार्ज हमेशा पैर के नीचे मारा जाता है, ठीक है? तो आप ये कौन सा लाठीचार्ज होगा कि आप माथे पे, सर पे मार रहे हो, ठीक है? एक यहाँ मारा, एक यहाँ मारा, एक को तो सीने में खड़ा मार दिया, एक पीछे मारा है। और तो भगवान की कृपा थी कि यहाँ नहीं लगा। यहाँ पर भी एक के लग के फिर टच हुआ तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर चक्कर आ गया तो एक पड़ते। अगर तेज सीधा पड़ जाता ना तो मैं वहीं ढेर था। बहुत बुरी हालत है। तो मतलब इनको इतना स्वतंत्रता मिल गई है कि भाई साहब अब सीधा सर पे मार रहे हैं सीधा, या अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं सीधा। ये देखिए ये हालत है। ये देखो ऐसे हाल हो रहे, पता है लाठी का क्या अभी भी हो रहा है वहाँ पे। अभी मैं वहीं से होकर आया हूँ, अभी भी वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है। अभी भी वहाँ पे भी कोने पे हो रहा है लाठी चार्ज। अभी भी वहाँ पर अभी भी हाँ अभी भी हो रहा है। अभी भी अब मैं वहीं से आया हूँ, 2-4 मिनट हुए मुझे आए हुए। तो ये देख लो सुबेरे का है, ये धीरे धीरे सुबेरे का लाठी चार्ज हो रहा है यहाँ पे। लोगों को चोट लगी है, काली में मारी। देखो मेरे साथ, देखो 11 बार और आप चाहो तो वीडियो और फोटो भी देख सकते हैं। मारा है ये खड़ा है, पुलिस वाले मारते हैं। सबसे ज्यादा बेशरम है पुलिस वाले। इसको दिखाओ, पुलिस वाला खड़ा, वो उसने मारा है। वो इसको दिखाओ, ये खड़ा है सामने पुलिस वाला। और मैडम इन लोगों का नेम प्लेट कहाँ है? देख लो नेम प्लेट कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, नेम प्लेट कहाँ है? पुलिस वाला ये बोल रहा था, एक पुलिस वाला ये बोल रहा था कि हमने तो हमारा जो करना था कर लिया, अब तुम में जो दमो करके दिखा लो। मतलब ये सोच के ये आए थे कि आज, मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कि सारे, बहुत से तो भाई जिनके परिवार है ना, जिनके परिवार है ना उनको पता है, ठीक है? पर जो 2-4 जो बीजेपी मानसिकता के पुलिस वाले है ना, ये वर्दी पहनने के बाद इनकी मानसिकता बीजेपी नहीं होनी चाहिए, पर इनकी मानसिकता बीजेपी थी। तो इन लोगों ने इतना गुस्से में आके, आक्रोश में आके, जैसे इनके बाप के ऊपर किसने सवाल उठा दियो। ये हालत है। बीजेपी का है, ये बैठा है, देखो लड़कियों को एक भी फीमेल नहीं थी, सब मेल। ये बंदा ये लड़कियों पे लाठी चार्ज कर रहा था इस बांस के डंडे के साथ। ये कौन है बताओ? आई डोंट नो हिज नेम, दे वर नॉट हैविंग देयर नेम, लाइक नेम वाली नहीं है। ये रो रही थी यहाँ पे, हम बैठ के राष्ट्रगान आके बैठे थे बाहर। ये देखो आप, अब ये देखो टीयर गैस, बहुत गंदा काम किया उन्होंने। ये देखो मैं वीडियो बना रहा था, इन्होंने खड़े लोगों को, देखिए आएगा व्यंजन के साथ, वेंजेंस इसकी आंखों में देखना। अभी आप ये आएगा सीधा मारेगा, बस ये देखना आप, ये मार रहा है, बस ये मार रहा है, बिना बात मार रहे थे, हम खड़े थे। आज हमने हमारी स्वतंत्रता की, देखो आप यहाँ देखो, स्वतंत्रता की पूर्ण तरीके से मृत्यु देखी है। मतलब महिलाओं के ऊपर इस तरीके से, मेरी बहनों के ऊपर बता रहा हूँ ना, एक के ऊपर 3 पुलिस वाले पड़ गए, ठीक है, गिर गए, ठीक है, अपनी गलती से ना। उसके बाद वो बहन मेरी बेहोश हो गई। ये इनके काम इतने करते हैं, मतलब पुलिस लड़कियों को देख के भी इनको इतना संवेदन का दिल नहीं है, मतलब हो नहीं सकता कि यार लड़की है तो थोड़ा सा सोच ले। हम जबकि इनके पुलिस वाले जो भी है ना, उनकी हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए कि वो बराबर है, हमारी बहनों के बराबर जैसी है। वहाँ पे लाठी चार्ज करी जो बंदे थे, उसमें सारे फेंके थे इन्होंने, निकाल के फेंके थे। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें वीडियो शुरू से, देखो यहाँ से देखना, ठीक है। आंसू के गोले भी छोड़े गए, आंसू के गोले भी छोड़े गए। वो तो हमने भी, पटेल की जो मूर्ति लगी वहाँ पे आंसू के गोले छोड़े गए। सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बता नहीं सकते। सारे लोगों ने पानी धोए, ये देश आजाद है किताबों में से,
देश सिर्फ किताबों में आज़ाद है। ये आज अगर आज़ादी है और अगर सब पे लगती है, ये बोल रहे 164 लगी हुई है, ठीक है, तो महाराज ये उधर नहीं लगी संसद में, बोल रहे संसद में भवन के आसपास लगी है, तो फिर 545 लोग कैसे बैठेगा अंदर? उनको भी मत बैठने देते एक साथ। भाई आप कह रहे हो कि भाई 545 मतलब आम जनता के लिए 545 165 है, 144 है, BNS है, IPC है, उनके लिए कुछ नहीं है। वो रेपिस्ट भी है, उनमें से बहुत से इतने मतलब आधे से ज्यादा रेपिस्ट, मर्डर, हाफ मर्डर, ऐसे तो केसेस लगे हुए उन पे, और उन लोगों पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों पे 164 लगी हुई है, हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, हम लोगों पे लाठीचार्ज करेंगे, हम लोगों को ये मार देंगे। ये तोहफा है, ये जो हाथ तोड़वाया है ना मैंने, तोहफा है। जब मैं निकल के आया ना घर से तो बड़ी आज से जब घर वालों को कहा मैंने कि कुछ भी हो जाए पर लाठीचार्ज तो नहीं करेंगे, पुलिस वाले हमारे देश के लोग हैं, इतने तो ज़्यादा मतलब कहता है दरिया दिल, इतने तो ज़्यादा इनका पत्थर दिल तो नहीं हो सकते ये। हम सोचा कि दरिया दिल होंगे ये लोग, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, कुछ ने तो हमको ये भी कही थी कि भाई नहीं मारेंगे, पूरे फोर्स से जुड़, उन्होंने तो हमको सलाह दी, वो हमारे साथ है, उन्होंने कहा भाई हम वर्दी में पर तुम्हारे साथ है। कुछ पुलिस वालों की तो इतनी अच्छी, पर मैंने कुछ को ही देखा है जो इतनी शिद्दत से मार रहे थे ना, जैसे कि इनके पिताजी को हमने गाली दे ली हो। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं मोदी जी को अपना बाप मान ही रखा है। इतनी तेज पैर पे मारा है, बहुत गुस्से में एकदम ही, जब आगे धक्का देने गए उस पे ये ट्रॉली भी नहीं कराई है, ये जिन्होंने मारा है ना, इनकी भर्ती मोदी जी ने कराई, सीधी सी बात है, इनकी भर्ती उन्होंने कराई है, इनकी चाट के हमने देखा इस प्रोटेस्ट से पहले, इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे ट्रांसफर इधर से उधर हुए हैं, बहुत सारे ट्रांसफर हुए हैं। तो हो सकता है अपने ही लोगों को जिनको शर्म नहीं आती है, लोग आके मारे। मैं बताऊं, मैं हमारे लगी ना, उसके बाद हम गांधीवादी तरीके से कर रहे थे, तो हमने इनके जाके पैर छुए, मैंने बहुत अच्छा कृत्य किया है। अगर रात अगर तुमको नींद आ जाए ना आज, और मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को नींद नहीं आएगी। मतलब एक मैम थी, वो लिटरली वो बचा रही थी वो लड़कियों को, उनके चोट भी लगी है, वो खुद चोटिल हुई है, और वो सीनियर से, आई थिंक मेरे को लगता है इनकी सीनियर है, ठीक है, वो बीच में आके प्रोटेक्ट कर रही थी, और कहीं ना कहीं उनको आज रात नींद नहीं आने वाली। पर वो जो बेशरम इंसान, जो 2-4 बेशरम इंसान इतने बेशर्मी से जो लट घुमा रहे थे ना, मतलब सर पे लगने दो। मुंह पे डंडा मारा है पुलिस वाले ने, महिला के मुंह पे मारा है, ये देखो महिलाओं पे। नरेंद्र मोदी डूब मरो कसम से, इतनी ज्यादा तुम में बेशर्मी आ चुकी है ना कि तुम्हें ये सोचना चाहिए था, अगर 10 बच्चे भी बैठे हैं ना प्रोटेस्ट पे, ये तो फिर भी हजारों में 10 बच्चे भी बैठे थे ना, तो 10 बच्चों से भी तुम्हें पूछना चाहिए कि क्या हुआ। तुम कहते हो ना कि मोदी का परिवार, तो कहाँ गया तेरा परिवार बाबा? मतलब तुम्हारा परिवार के कम से कम हजारों, 20,000 लोग, 40,000 लोग, ये तो सिर्फ इस लोकेशन की बात है। अलग अलग लोकेशन पे 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, वो लोग मार खा रहे हैं। कहाँ गया तेरा परिवार? सिर्फ बातों में किसी को यहाँ रोज शर्म आनी चाहिए। मोदी अगर तेरे में थोड़ी शर्म बची, इतनी सी बची हो ना, तो कसम से बहुत बता रहा हूँ, मत दिखियो भाई, कहीं मत दिखियो। जैसे मीडिया का हाल ऐसा कर रखा है ना, अभी कोई मीडिया का पर्सन बीच में आता है ना लोगों के बीच में, तो गालियां खा के जाता है, क्योंकि उन्होंने ये कमाई है, ये उन्होंने अपनी शिद्दत से कमाई, अपनी शिद्दत से अपने कर्मों से कमाया है, ठीक है। तूने अपने कर्मों से ऐसा कमाया ना, तू गलती से जनता के बीच में आ गया ना, तो चाहे कितने ही तू मोदी भक्तों के बीच में घूमियो, पर तेरे चट्टू पड़ सकते हैं किसी से भी भाई, क्योंकि आपने कर्म अच्छे नहीं किए महाराज। आप आ नहीं सकते वाराणसी से, दोबारा मैं बता दूं आपको, आप वाराणसी से पिछली बार भी बचे थे, और इस बार अगर आप आते हो तो इस बार आप चले मत जाना जनता के बीच में, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, निकल नहीं पाओगे। ये तो तुम वैसे भी जनता के बीच में 5 साल दिखी नहीं है, कहीं नहीं दिखते। मेलोडी के पास चला, उसको पता थोड़ी देश में क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के सामने बैठे हो, 2023 से मणिपुर नहीं दिख रहा, सही कहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने, दिख रहा है इनको, प्रैंक में कहा था, पर सही कहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि यू आर द किलर, यू आर द किलर। जो बात बोली थी ना, वो मजाक नहीं थी, वो सीरियसली बाद में सरकैज़म में निकाल दी उन्होंने कि मैं मजाक किया है। ऐसा मजाक किसी प्रधानमंत्री के साथ आज से पहले तो हुआ नहीं, और ना केवल हमारे प्रधानमंत्री से, किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री से आज तक नहीं करा, हमने सुना। पर हमारे प्रधानमंत्री जो यूं करके बैठे थे, क्लास में बैठा था कि उसकी क्यों बेइज्जती करा रहे हो हमारी? मतलब विदेश में भी बेइज्जती है, देश में भी बेइज्जती है, और ज्यादा बेइज्जती है। स्वतंत्रता। आप लोग इधर ही थे, आप लोग सदन की तरफ कूच नहीं किए? हम लोग सदन की तरफ ही कूच कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट स्थल से कूच कर रहे थे। कुछ लोगों ने क्या करा, क्या क्या हुआ ये बताइए। सदन वाला एरिया तो हमने सुबह से कवर किया है, मुझे बताइए कि आप लोग जो मंच पे बैठे हुए थे, कैसे मंच से बाहर निकले, कितनी बार पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की? मैम पुलिस वालों का क्या सिस्टम था ना, इन्होंने पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग लगा रखी है। ये इतना भय है ना, ये इतना भय है ना कि इन्होंने पूरी दिल्ली में लगा रखी है, ठीक है।
फिर कुछ को क्या ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम थी। नहीं हमारा सबका हमारा क्लियर था। वैसे इधर क्या क्या हमारा मैं बताता हूँ हमारा क्लियर था वो बताए। शुरू किया हम लोगों ने जब सांसद मैं था मैं इस टीम में था, सीजेपी की टीम में से भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह से ही चल रहा है कि यहाँ पर जो सांसद वगैरह आए वो आए, उसके बाद में परमिशन, हाँ चंद्रशेखर आए, उसके बाद में आपके चार पांच सांसद आए, सब आए, ठीक है। उसके बाद वो लोग अपनी स्पीच देखने गए। मैं तो इस चीज से भी वो आहत हुआ कि मुझे वो लोग आए थे तो वही लोग हमारे से आगे चलते ना, देखा उनको पढ़ते, देखा उनको मार सकते थे, ठीक है। पर वो लोग पता नहीं आए, स्पीच दी, निकल गए। बहुत बुरा लगा इस चीज से, ठीक है। उसके बाद में वो लोग गए, उसके बाद हम यहाँ से निकले, यहाँ से निकले तो आगे हमको यहाँ पर बैरिकेडिंग, ये वाली बैरिकेडिंग आप देख रहे हो, ये बैरिकेडिंग मिली है ना, इन्होंने थोड़े आगे हमको रोक लिया, ठीक है। रोका तो अपने अभिजीत भाई के आसपास आप लोग 50 मिनट मन से कितने बजे निकले आप लोग? मैम मंच से हम निकल गए थे कुछ 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास, 11 के लमसम निकले थे मैम वहाँ से। फिर यहाँ पर हम बैठे थोड़ी देर। जब आप लोग निकले तब कोई नहीं था, मतलब चंद्रशेखर रावण या कोई भी नहीं? सब आजाद वगैरह कोई नहीं था मैम, कोई भी नहीं थे। हाँ हम पहले लट पट चुके थे ना, पर उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद जी आए थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो लोग, मतलब उसके बाद में हम लोगों ने वो कुछ किया नहीं, कि जनता जो बच्चे थे वो पहले तो ये थे कि उनको लगा कि नहीं मारेंगे, हमारे ही तो देश के लोग हैं। लड़कियों को हमने आगे कर, लड़कियां आगे आई, लड़कियां बोली हम देखते थे कि हमको मारते नहीं मारते, पर लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। मतलब इतने मतलब वो मेरे हाथ में थी भाई, वो बेहोश हुई थी ना वो लड़की, उसको मेरे हाथ में उठा के ले गया था। उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ 3 इतने मोटे इनके शरीर देखो, फ्री का पैसा खा के मोटे हो रखे। इन्होंने कभी काम किया, कभी कुछ नहीं करते थे, खा के मोटा शरीर करके। मैं बता रहा हूँ इस वर्दी की इज्जत है, इस वर्दी की इज्जत है। हमारा मतलब अगर कोई भी धर्म हो मैम, कोई भी धर्म हो, एक ही चीज सिखाता है मैम, कोई भी धर्म हो। कहेंगे कि हम क्या बोलेंगे? आप हमसे बोलिए, उनसे पूछो ना। कोई भी शासन पे हम लोग नहीं दबाव बना सकते। पूछ सकते ना, सवाल तो पूछ सकते ना आप। मैम पर कोई भी धर्म हो, एक चीज बताता है, निशस्त्र पे कभी अस्त्र नहीं उठाए जाते, ठीक है। इन्होंने तो निशस्त्रों पे भी अस्त्र उठाए हैं, और वो भी शील्ड लेके। आपके पास तो शील्ड भी थी, डंडा भी था, उसके बाद मारा आपने। महाराज या तो आप भी वर्दी उतार के हो। तो आप लोग 11 बजे, सुनिए आप लोग 11 बजे मन से निकल रहे थे? 11 बजे मन से निकले हम लोग संसद के लिए पूछ करने के लिए। वो जो रास्ता वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया। अब बैरिकेड लगा दिया तो हम लोगों ने उसको पूछ करने के लिए कहा कि बैरिकेड हटाइए, हम लोग आगे जाना चाहते हैं। तो पुलिस प्रशासन से आगे जाने नहीं दिया। उन्होंने फिर बैरिकेड न हटाते हुए लोगों को खदेड़ना शुरू किया, लाठी चार्ज करना शुरू किया। फिर लोगों ने क्या किया कि भाई आगे आए। फिर उन्होंने कहा कि हम जी आगे जाना चाहते हैं। फिर उन्हें दोबारा खदेड़ना शुरू किया। कईयों को लाठी डंडे पड़े, ये डंडे पड़े। कितनी राउंड लाठी चार्ज? हमारे साथ साथ है ना, आज भारत माता खूब रोई है, आज हमारे साथ भारत माता खूब रोई है। हम रोए हैं लिटरली मैम। मैं उन हर पुलिस वाले के पैर छू के आया था, मैंने बहुत अच्छा कृत्य किया। अगर शर्म हो थोड़ी सी तो आज रात नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें आज, क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चों तक मैं चाहता हूँ कि ये बात पहुंचे कि तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पापा ऐसी काम करके आए। जो महिला थी उन पे भी पुलिस वाले हॉस्पिटल में है, कर रही थी, हॉस्पिटल में है, लेडीज पुलिस थी, वो हॉस्पिटल में सर भी पड़ा था, उनको बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे, बैरिकेड लगा हुआ था। उनको बैरिकेड ऐसे ऊपर करके तब लेके गया है जिसको चोट लगी थी। इस लड़की को भी ज्यादा देख लो, सिर पे मारा था। इस लड़की का सिर पे हमारे सामने ही बैठ हुआ है। वो नारा तो याद करा दो मोदी जी का, कौन सा नारा? बेटी पढ़ाओ, इंडिया को आगे बढ़ाओ। मैम मेट्रो के 3 स्टेशन भी ब्लॉक कर दिए। 5 स्टेशन में 5 स्टेशन है, बताओ। और इंटरनेट भी ऑफ कर रखा हुआ है, ये वायरल ना हो। इतना गुंडागर्दी मचा रखा है इन लोगों ने। यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत ज्यादा गलत। तो जैमर बहुत ऐसा है कि आप यहाँ के पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। एग्जिट नहीं दे रहे थे किसी को, पैक करके मार रहे थे। एक साइड उधर से मार रहा है, एक साइड इधर से, एक साइड उधर से, 3 साइड से मार रहे थे। तो मतलब पूरी तरीके से आप लोगों को बंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दे रहा था। हाँ वही निकलने नहीं दिया। इधर से बोलेगा कि पीछे खुला, पीछे जाए तो पीछे कहेगा उधर खुला, अप डाउन कराते रहेगा। तो अभी भी जो आप देखेंगे मन से बात करने की कोशिश हो रही है। वो लोग जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं, गाड़ी है उसमें आपको गीतांजलि नजर आ रही है, आशुतोष हैं जो कुछ बात कर रहे हैं। और आज की तस्वीरें जो दिल्ली के जंतर मंतर, कुछ लोग नेम प्लेट भी हटा दिए हैं, कई लोग नहीं, काफी लोग। उस टाइम तो सबका नहीं था, लोगों का नेम प्लेट नहीं लगी थी। जो लोग अंदर तो भाई जो लोग मारपीट कर रहे थे उन लोगों के नेम प्लेट किसी के नहीं लगी थी। टीयर गैस छोड़िए, तो हम जाके निकाले हैं, जाके भे के आंखों पे लगाए, तब जाके आराम मिला है। चलन तो था बहुत। ये तो मतलब आप समझिए कि ये तो जंतर मंतर की हालत है। मैंने आपको संसद वाले रास्ते पे दिखाया कि किस तरीके से टीयर गैस लगातार जो है वो छोड़ी जा रही थी, और अभी वो रास्ता पूरी तरीके से खाली किया जा चुका है। अब जंतर मंतर पर कुछ लोग अभी
क्या हुआ क्या हुआ? वो देखिए वो पुलिस वाले से कुछ तो छात्र बात कर रहे हैं। क्या हुआ इधर? क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैं बोला शायद उसी के बारे में टॉर्चर कर रहा गाली दे रहा गाली टॉर्चर कर रहा सिगरेट पी रहे हैं पुलिस वाले? अब पी रहे थे ना तो उसी के बारे में टॉर्चर कर रहा। क्या हुआ? क्या हुआ भैया क्या हुआ? गाली दे रहा बहन की साहब। कुछ नहीं बोला। ये लड़का जाओ तुम अंदर। तो अभी जो है आशुतोष जो है वो बात कर रहे हैं और आज सुबह से जो तस्वीरें निकल के आई है ना, मतलब सच में इस तरीके की तस्वीरों की उम्मीद किसी को नहीं थी कि प्रशासन इस तरीके का रवैया जो है वो अपनाएगा। इस तरीके से चारों तरफ से जो है वो बच्चों को इस तरीके से खदेड़ा जा रहा था। और आपको मैंने दिखाया खुद विजुअल कि कैसे आंसू गैस के गोले जब फेंके जा रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र थे जो पहली बार आंदोलन में आए थे। 19-20 साल के बच्चे जिन्होंने कभी आंदोलन देखा नहीं था, जब वो टीयर गैस के गोलों को सामने से आता देखते हैं, हम जैसे लोग जब घबरा जाते हैं तो वो तो छोटे बच्चे थे, एकदम सामने से आंसू गैस के गोले जो है वो आते हैं और बच्चे घबरा कर पीछे भागते हैं, तो पीछे भागते हैं। और मैंने वो तस्वीरें अपने कैमरे से रिकॉर्ड करने की कोशिश की और अभी आप देखिए तो उधर लगातार जो है वो बात करने की कोशिश है। और उधर भी बस पे कुछ लोग कुछ जो है वो चढ़े हुए हैं। इधर आशुतोष बात कर रहे हैं, गीतांजलि बात कर रही है और तमाम तरीके की आदमियों पे भी किया गया, पुलिस वालों को भी मारा गया, कितने चोट खाए बैठे। बहन बेटियों की बात मत करो, अपनी बहन की बात करो। आप ये बताइए। नहीं, हम लोग क्या लाठी डंडा लेके आए थे जो यहाँ मारने? आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। लाठी डंडा वही लोग लेके आए थे। उनमें से ना हम लोग तो एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने देखा वो आपको बताती हूँ। दरअसल बच्चे जो है वो सदन की तरफ, संसद की तरफ जाना चाह रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, बहुत हद तक वो आगे भी जा चुके थे। अब कैमरे से देखा जा रहा था संसद बमुश्किल 100 मीटर दूर जो है वो संसद बचा था। ऐसे में पुलिस जो है उसको ये कदम उठाना ही था। लेकिन ये देखिए, ये चप्पल जो टूटी हुई चप्पलें हैं ना, ये देखिए इधर चप्पल पड़ी हुई चप्पल दिखाई, ये जो चप्पलें हैं इस बात की गवाही हैं कि प्रशासन ने यहाँ पर भी कुछ कम लाठियाँ नहीं बरसाई होंगी। वो देखिए चप्पलें पूरी तरीके से जो है वो टूटी हुई पड़ी हुई हैं हर तरफ। उधर भी देखिए तो बस के नीचे चप्पलें जो हैं वो टूटी हुई हैं। इधर भी बस के नीचे जो है आप देखेंगे ये चप्पलें जो ये पड़े हुए हैं ना, ये बस के नीचे, ये देखिए ये जो चप्पल, ये जो जूते आप देख रहे हैं, ये चप्पल जूते पता है क्यों हुए? जब प्रशासन अचानक से लाठी चार्ज करता है या टीयर गैस के गोले छोड़ता है तो बच्चे भागते हैं। और मैंने तो सामने से देखा, आपको दिखाया कि जब इस तरीके के टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं लोग कुछ नहीं देखते, बस पीछे भागते हैं। और जब पीछे भागते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें हो जाती हैं, जिस तरीके से लोगों के चप्पल और ये सारी चीज़ें छूटी नज़र आ रही हैं। आज ये जो वैन है, इससे जो है वो टीयर गैस का गोला जो है वो छोड़ा जा रहा था और ये वैन जो है वो घूम रही थी संसद पर। जब ये चीज़ें हो रही थी तो ये जो बल है, ये जो गाड़ी है वो लगातार घूम रही थी। और अभी जंतर मंतर पर जो सुबह से तस्वीरें आप देख रहे थे ना, मतलब जो वहाँ पर चौराहे पर आपने देखा कि हज़ारों संख्या में लोग जो है वहाँ पर खड़े थे, उसके मुकाबले आज अभी बहुत कम लोग हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज भी लोग डटे हुए हैं। मतलब जो छात्र पहली बार आंदोलन में आए थे, जिन्होंने आज पुलिस का डंडा भी सहा, टीयर गैस के गोले भी सहे, इसके बावजूद भी वो अपने घर नहीं गए हैं। इसके बावजूद भी लोग जो है वहाँ बैठे हुए हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं।